आदमपुर के चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी तूफानी रफ्तार अपने प्रचार को दे चुकी है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी, मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला भी पहुंच रहे हैं। लगातार आप लोग ये सवाल उठा रहे थे कि सरकार जो है इलेक्शन हार रही है, इसी वजह से ना तो सीएम आए ना तो डेप्यूटी सीएम आए, अब दोनों आ रहे हैं, तो अब क्या लगता है? देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे तो कांग्रेस को फायदा ही करके जाएंगे, क्योंकि लोगों के जहन में वो प्रश्न उगलेंगे कि आदमपुर की बदहाली के लिए कौन जिम्मेवार है। आदमपुर की देखो, सीवरेज, वाटर सप्लाई, टूटी हुई सड़कें, बेरोजगारी, लंबे अरसे से किसान धरने पर बैठे हैं। ये सारे इशूज जैसे ही चीफ मिनिस्टर साहब आदमपुर में आएंगे, वो लोगों के जहन में आएंगे और लोग उनसे प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न नहीं बताएंगे तो कम से कम हुए तो कहेंगे कि आज मुख्यमंत्री जी वोट लेने तो आगे, आदमपुर की सड़कों का आपने हाल देखा क्या है? मतलब पूरे हरियाणा प्रदेश में अगर सबसे बुरा हाल कहीं है तो आदमपुर में है। तो ये सारी चीजें लोगों के जहन में आएंगी तो लोग प्रश्न पूछेंगे, उससे कांग्रेस पार्टी को लाभ होगा। चुनाव प्रचार आखिरी निर्णायक का मोड़ पर अब पहुंच चुका है, तो क्या किसी मास्टर स्ट्रोक की भी कांग्रेस पार्टी तैयारी कर चुकी है? मास्टर स्ट्रोक तो हम लगा चुके हैं। मास्टर स्ट्रोक तो कांग्रेस का यही था कि कुलदीप बिश्नोई से कांग्रेस का पीछा छूट गया। आम जनमानस में यह कि जिस पार्टी में रहता उसका राज कभी नहीं बनता। तो हमारा तो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खुद कुलदीप बिश्नोई है। और हम तो एक बात बार बार कह रहे हैं कि हमने लोगों को जिस तरह से हमने कहा कि आदमपुर की बदहाली को खत्म करने के लिए, आदमपुर के रुखे को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दो, और कांग्रेस पार्टी का विधायक जयप्रकाश चुन करके जाएगा तो आदमपुर की जो सड़कें हैं उनको हम बढ़िया बनाएंगे। बीड़ बबरान डंडूर का जो मामला है मालकाना हक का, वो हमें दिलवाएंगे, क्योंकि ये लोग तो बेकार है। कांग्रेस के टाइम में हमने यहाँ बिजली दी थी, पानी दिया था, स्कूल बनाए थे, हमने सब कुछ किया था। और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव देखते इनको उजाड़ने का निर्णय लिया है। तो इसलिए ये लोग हम हमारा साथ देंगे। हम जैसे मैं एमएलए बनूंगा, मैं सरकार की इंतजार नहीं करूंगा, बिना सरकार के भी एक विपक्ष का एमएलए। क्योंकि आप लोगों को ध्यान होगा, धनखड़ जी साहब ने भी बयान दिया था कि विपक्ष का विधायक हो तो जयप्रकाश जैसा हो। तो उनकी जो बात थी वो सच्चाई निकल गई कि जयप्रकाश विधायक बनेगा तो इस इलाके में विकास के कार्य कराएंगे। जो पुरानी हमारी पेंडिंग मांगे हैं, लोगों को जो जरूरत है, हम उनको पूरा करेंगे। कुलदीप बिश्नोई के समर्थक सिर्फ और सिर्फ यही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि भजनलाल परिवार का अपना गढ़ है और भारतीय जनता पार्टी की टिकट है। दोनों के वोट्स उन्होंने जोड़ लिए, जेजेपी के वोट भी जोड़े जा चुके हैं। तो वो साफ ही बात करें कि मुमकिन ही नहीं है कोई हरा दे। कुलदीप बिश्नोई का गढ़ कभी था ही नहीं। 2009 में कांग्रेस के खिलाफ पहली बार चुनाव लड़ा, केवल कहते हैं ना, पाड़े पे उंगली लगी है, पंजा भी नहीं लगा। तो उस वक्त इसीलिए जैसे यहाँ से चुनाव जीता, मैं चुनाव हारा, तो भारतीय जनता पार्टी की शरण में चला गया। ये टिकाई नहीं है, स्थायी नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। ना भजनलाल का गढ़ है, इसका कुलदीप बिश्नोई का गढ़ है। चौधरी भजनलाल को हमारे कहावत है, आदमी की माया वृक्ष की छाया, जैसे वृक्ष कटता है साथ चली जाती है, इंसान सरों से जाता है उसके साथ चली जाती है। कुलदीप बिश्नोई ने 26 साल की राजनीति में कुछ भी तो नहीं किया, तो इसलिए इसके साथ कौन है, कोई गड़बड़ कुछ नहीं है। अभी जमान जब तो इतना पीछे। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आदमपुर के वोटर्स के बीच लगातार पहुंच रहे हैं, एक के बाद एक तूफानी रफ्तार खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी दिए हुए हैं। नहीं, ठीक है, पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, मनोहर लाल जी की तरह तो नहीं, वर्चुअल तो नहीं कर रहे। देखिए, वर्चुअल वो नेता करता है जो नेता लोगों को फेस नहीं कर सकता, जो पार्टी के लोगों को फेस नहीं कर सकता। हुड्डा तो सवालों पर सवाल दाग रहे हैं, वो भी लोगों से। तो और क्या, तो हुड्डा साहब तो लोगों के बीच में खड़े कह रहे हैं, मैंने 10 साल के कार्यकाल में जो आदमपुर का विकास कार्य मैंने करा है, मेरे मुकाबले में मनोहर लाल जी का कार्यकाल देख लो आप। अगर हमारा विकास कार्य ज्यादा है तो कांग्रेस को वोट दो, तो स्पष्ट कहते हैं। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि भाई आप लोग ये देखिए, और लोग देखेंगे भी यही कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के काम और मनोहर लाल जी की सरकार के 8 साल के काम, दोनों सरकारों की तुलना होगी। उस तुलना में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहीं मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश साफ ये बात कर रहे हैं कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के विकास का खाका वो तैयार कर चुके हैं, चाहे वो विपक्ष में भले ही अगले 1.5 साल के लिए रहेंगे, लेकिन हर हाल में वो इस विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर को बदलने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।